देखिए, वार्ड 45 में बहुत तरह के मैं कहूँगी कि बहुत तरह के रंग-बिरंगे फूल हैं यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि जब एक गुलदस्ता बनता है, तो वहाँ पे रंग-बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता बनता है। तो मैं चाहूँगी कि इस वार्ड में जितने भी लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई-बहन लोग हैं, गोरखा भाई-बहन लोग, मैं सबको एक गुलदस्ते में बाँध के मैं रखना चाहती हूँ। देखिए, वार्ड 45 में क्या है कि समस्याएँ बहुत हैं। आप लोग भी किसी दिन आप लोग भ्रमण करेंगे, तो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ कि कहाँ-कहाँ पे समस्या है। और मैं एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते मैं आप लोग से निवेदन करूँगी कि आपकी वोट कीमती है, बहुमूल्य है, जिसको आप लोग बर्बाद ना करें। रिंकू जी, आप लगातार जो है समाज में कई ऐसे कार्यक्रम में आपको लगातार अग्रसर देखा जा रहा था। ऐसे में क्या आपको लगा कि नहीं, मुझे एक पार्षद बनना चाहिए इस क्षेत्र का ताकि विकास हो सके? क्यों ऐसा हुआ कि आपको पार्षद का जो है चुनाव लड़ना पड़ रहा है? देखिए, क्या है ना कि सामाजिक काम करते-करते हम लोग को भी थोड़ा-सा उस क्षेत्र में जब हम लोग घूमे और वहाँ पे बच्चों के लिए हुए, महिलाओं के लिए, उस क्षेत्र के जो भी नागरिक हैं, उनके लिए हुए, तो मुझे लगा कि एक सामाजिक हम कार्यकर्ता होके सिर्फ़ उन लोगों को वो चीज़ नहीं दे सकते, जो एक पार्षद बन के हम लोग कर सकते हैं। तो इस वार्ड के विकास के लिए भी और वार्ड में रहने वाले जितने भी हमारे जो निवासी हैं वहाँ के वार्ड के, तो उनके विकास के लिए भी हम लोग कार्य करना चाहते हैं और बढ़-चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं उनमें और उनकी सेवा के लिए हम लोग पार्षद के इसमें उतरे हैं। वार्ड ऐसा नंबर 45 जो है वो थोड़ा बड़ा क्षेत्र है और इसकी जनसंख्या भी काफ़ी है। तो कैसे आप समन्वय स्थापित करेंगी यदि आप जीत पाती हैं तो इस क्षेत्र के विकास के लिए और यहाँ के लोगों के उत्थान के लिए अपने आप को कहाँ पे पाती हैं और कैसे देखती हैं और समन्वय कैसे स्थापित करेंगी? देखिए, वार्ड 45 में बहुत तरह के मैं कहूँगी कि बहुत तरह के रंग-बिरंगे फूल हैं यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि जब एक गुलदस्ता बनता है, तो वहाँ पे रंग-बिरंगे फूलों का एक गुलदस्ता बनता है। तो मैं चाहूँगी कि इस वार्ड में जितने भी लोग हैं, हमारे हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई-बहन लोग हैं, गोरखा भाई-बहन लोग, मैं सबको एक गुलदस्ते में बाँध के मैं रखना चाहती हूँ। और उनके विकास के लिए मैं कार्य करना चाहती हूँ। ऑब्वियसली मैं पार्षद में खड़ी हूँ, तो उनकी सेवा के लिए मैं उतरी हूँ और उनकी बेटी बन के काम करना चाहती हूँ, किसी की बहन बन के काम करना चाहती हूँ। वार्ड 45 में ऐसा क्या कुछ काम है जो अभी आपको नज़र में लग रहा है अभी जीत करके आएँगे तो करेंगे? देखिए, वार्ड 45 में क्या है कि समस्याएँ बहुत है। यहाँ पे समस्या क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग को यहाँ पे क्षेत्र में वार्ड 45 में सिद्धार्थ नगर हॉस्पिटल लाइन पे यहाँ पे स्ट्रीट लाइट का एकदम जब ये था ही नहीं यहाँ पे। तो इस कारण से स्ट्रीट लाइट लगाने का मैंने नगर निगम के सहयोग से मैंने कार्य किया यहाँ पे। एक स्ट्रीट लाइट नहीं था यहाँ पे। मैंने उनमें भी काम किया जो कि पार्षद का काम था वो। उनको यहाँ पे आके देखना था, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुआ। ऐसी बहुत सी समस्याएँ अभी भी है वार्ड 45 में। आप लोग भी किसी दिन आप लोग भ्रमण करेंगे, तो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ कि कहाँ-कहाँ पे समस्या है। और यहाँ पे गंदगी भी उतना हमको नहीं लगता कि उतना साफ-सुथरा होता है क्योंकि हम लोग के यहाँ पे तरफ भी देखिएगा आप लोग, वहाँ पे बहुत गंदगी है। तो ये सब काम हम लोग फ़ोन करके कितना बार बोल चुके हैं, तो होता नहीं उतना ढंग से। तो वार्ड का विकास के लिए तो रोड, नाली रोड सब ये तो एक आम समस्याएँ है। ये तो हर कोई बनाएँगे ही। जितना पॉसिबिलिटी होगा वो करेगा, पार्षद करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ़ सड़क निर्माण के लिए, नाली निर्माण के लिए मैं नहीं आई हूँ पार्षद के लिए। मैं इस क्षेत्र में इसलिए मैं पार्षद में आके मैं काम करना चाहती हूँ क्योंकि क्या बोलते हैं कि जो हमारे भाई-बहन हैं, वो लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं और सरकारी योजनाएँ इसलिए भी वो लोग नहीं कर पाते क्योंकि उन लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहता है। तो डॉक्यूमेंट्स सही रहेगा तो उन लोगों को सरकारी योजनाएँ मिलेगी क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं होने के कारण से वो लोग को सरकारी योजना से वंचित है। मैं उस सब में कार्य करूँगी और जितने भी हमारे सरकारी योजनाएँ हैं, उनको मैं धरातल में उतारूँगी और वार्ड के सभी लोगों को जहाँ तक मैं पहुँचा सकूँ, मैं उन लोग को पहुँचाऊँगी। आप डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएँगी? उनको जानकारी का अभाव है, आपके जी। हिसाब से मैं ये समझ पा रहा हूँ हुँ, कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हुँ। मीन्स कि उनके पास जानकारी का अभाव रह यस। जाता है। तो आप उन सब चीज़ों को लेकर जानकारी जो है उन तक पहुँचाएँगी, है ना? जी। तो सबसे बड़ा मसला है कि सड़कें मैंने देखा काफ़ी पतली है हुँ, और जर्जर भी है। हुँ, जब बारिश का जब समय आता होगा तो हमको लगता है कि घर में भी पानी आता-जाता हुँ। होगा। उन समस्याओं के साथ-साथ महिला सुरक्षा को लेके आपकी क्या सोच है? देखिए, सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट्स का बात करूँगी। आपने 3 मुझे प्रश्न पूछा है, तो मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछूँगी। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि बहुत से लोगों का क्या है कि आधार कार्ड बना है, तो वोटर कार्ड नहीं बना है, वोटर कार्ड बना है, तो राशन कार्ड नहीं बना है। तो वो सब हम जब जागरूक अभियान चलाएँगे, तो उन लोगों को ऑब्वियसली वो चीज़ में हम लोग फ़ायदा दिला सकेंगे। जब वो सब बनेंगे डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद मैं सरकारी योजनाओं के लिए उनको
प्रेरित मतलब उनको जोड़ पाऊँगी। और रही महिलाओं की सुरक्षा के विषय में, तो देखिए महिलाओं की सुरक्षा आप देख ही रहे हैं कि अभी महिलाओं का यहाँ पे मतलब झारखंड क्या पूरे देश में, हमारे भारत देश में आप देखिएगा कि अभी महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएँ ऐसी है और बहुत उन लोगों को बढ़-चढ़ के हिस्सा लेने का अवसर भी मिला है। उनकी सुरक्षा के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी सरकार हम लोग की यहाँ पे आएगी वो काम उन लोगों का है। उसके लिए मैं सरकार से भी मैं ये आह्वान करूँगी कि हम लोगों के लिए जो भी सुरक्षा के लिए जो भी रहता है सरकारी तरफ से, तो वो चीज़ में वो लोग ध्यान दें। चलिए, वार्ड 45 की हाँ। जनता से क्या उम्मीद करते हैं इस बार चुनाव को लेकर? देखिए वार्ड 45 की मैं सभी भाई-बहनों से मैं ये निवेदन करती हूँ कि मेरा क्रम संख्या 9 है और मेरा केक छाप है। केक छाप ऐसा एक प्रतीक है जो एक शुभ संकेत भी है वो, क्योंकि मीठा से ही मैं शुरू करूँगी और मीठा के बाद ही मैं ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि केक छाप ऐसा छाप है जिसे हर कोई पसंद करता है केक को, चाहे युवा हो, चाहे बच्चे हो, चाहे महिलाएँ हो, चाहे कोई भी हो, हर किसी को केक पसंद होता है और इसी कारण से मुझे लगता है कि केक छाप में सब कोई मोहर लगाएँगे और मैं एक बेटी होने के नाते, एक बहन होने के नाते मैं आप लोग से निवेदन करूँगी कि आपकी वोट कीमती है, बहुमूल्य है, जिसको आप लोग बर्बाद ना करें और सुख-दुःख में मैं हमेशा आप लोग के साथ में खड़ी हूँ और हमेशा रहूँगी, चाहे परिणाम जो भी रहे, मैं हमेशा आप लोग के साथ में रहूँगी और आप लोग अपना वोट बर्बाद ना करें। ऐसे प्रत्याशी को आप लोग ना जिताएँ, जो आपके चुनाव के समय में आते हैं और बड़ी-बड़ी वादे करते हैं और आप लोग उसी में मतलब ये होने के बाद उन लोगों को वोट देने का भी हम लोग काम करते हैं कोई बहुत लोग। तो आप लोग से मेरा यही निवेदन है कि ये सब चीज़ से आप लोग बचिए और अपना कीमती वोट आप उन्हीं को दीजिए, जो आपके सुख-दुःख में खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। इस बार